हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जो है क्लास 10th NCERT मैथ में अलजेब्रा पढ़ाने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें जो है कुछ ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ में जो है हम शून्य ज्ञात करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि Px का शून्य क्या है। क्वेश्चन है किसी बहुपद Px के लिए बाई Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px का शून्य ज्ञात कीजिए। Px का शून्य ज्ञात करना है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ, बहुपद से ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ में ये देखने की कोशिश करना है कि x को कितनी बार जो ये संख्या, ये जो लाइन काट रही है, कितनी बार काट रही है। मीन्स जब भी हम शून्य की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि x का मान कुछ होगा और y का मान जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि x के शून्य की बात अगर होगी तो y का मान 0 होगा। x के जगह पे तभी रहेगा जब x का कुछ मान दिया हुआ हो। सपोज मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, या फिर यहाँ -1, -2, 3, इस तरह कुछ भी है, तो ये x पे तभी रह सकता है जबकि y कहीं ऊपर नीचे नहीं उठता हो। मीन्स y का मान 0 है। तो यहाँ बताना है कि ये लकीर कितनी बार x को काट रहा है। तो इसमें देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो है y को काटा है, x को कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कहता है कि Px का शून्य कितना होगा। तो हम लिखेंगे Px का शून्यक यहाँ पर 0 है, का शून्यक 0 है, क्योंकि एक भी बार जो है यहाँ पर x वाले को नहीं काटा है। जबकि इसमें देखते हैं ये लकीर, ये जो है रेखा खींचा गया, ये जो है यहाँ एक बार काट रहा है। तो हम लिख सकते हैं Px का शून्यक यहाँ पर जो है कितना है, तो 1 है। कह सकते हैं कि एक बार काटा, जितनी बार काटेगा उतना होगा। यहाँ पर देखिए ये लाइन गया, ये गुजरा, तो एक तो यहाँ काट दिया, दूसरा ये रिटर्न हुआ तो यहाँ काटा, तीसरा जो है ये यहाँ आ गया। इसका मतलब Px का शून्यक यहाँ जो है 3 है। यहाँ देखते हैं ये जो है आया नीचे और यहाँ काटा, फिर जो है ये वापस गया तो यहाँ काटा, तो यहाँ Px का शून्यक 2 है। इसमें देखा जाए कितना शून्यक है, यहाँ 1, 2, 3 और ये 4, तो यहाँ Px का शून्यक 4 है। यहाँ हम लिख सकते हैं 4 है। और यहाँ देखते हैं ये एक काटा, एक यहाँ से गया, यहाँ सिर्फ टच किया, काट के आगे नहीं बढ़ा है, टच किया तो दूसरा हुआ, और यहाँ फिर जो है वापस गया, फिर यहाँ तीसरा। मीन्स यहाँ जो है नीचे नहीं उतरा। अगर ये नीचे आता है इसके तरह तो फिर जो है डबल हो जाता, लेकिन यहाँ टच किया और फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब यहाँ Px का शून्य 3 है। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम सीख रहे हैं मैथ को अच्छी तरह से सीखें, अगर हमसे पूछा जाए x का शून्यक तो हम बता देंगे, क्योंकि हमने जो है सीखा, हमने बनाया। लेकिन अगर बाद में एग्ज़ाम में Py का शून्यक पूछ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं, हम देख लेंगे y को कितनी बार काट रहा है। इसमें देखिए y को एक बार काट रहा है, हम लिख सकते हैं यहाँ Py का शून्यक जो है 1 होगा। Py का शून्यक यहाँ भी 1 टाइम काटा है, यहाँ भी 1 टाइम काटा है। यहाँ देखिए ये टच भी नहीं किया है, तो Py का शून्यक यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है। इसी तरह से अगर कोई घुमा कर दे दिया, y पर ही सर्किल घूम गया है, तो यहाँ पर जैसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, एक ये क्वेश्चन है और ये इस तरह से घूम गया, तो यहाँ पर जो है हमारा y है, तो y का शून्यक 1, 2, 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हाँ, देखते हैं, इसको जो है हमने 0 मान लिया। अब जो है इसका हम गुणनखंड आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 8 सामने जो है 1 है। गुणनखंड का ये रूल्स है कि हम शुरू वाले को आखिर वाले से गुना करेंगे, तो 8 को 1 से गुना करें, 8 एकम 8, x² आया। और इसको इस तरह से हम लिखें, इसको 2 पदों में हम इस तरह तोड़ें ताकि हमारा बीच वाला पद आ जाए। क्योंकि ऐसा करने का वजह ये होता है क्योंकि गुणनखंड में कॉमन लेना होता है और वो 4 पद होना उसमें आवश्यक है, ज़रूरी है, तब जो है हम जोड़ा बना पाएंगे। तो यहाँ 3 ही पद है, 1, 2, 3 पद है, इसलिए 4 पद करने के लिए
हम जो है गुणनखंड में यहाँ जो है शुरू वाले को आखिर वाले से गुना करके जो आता है हम बीच वाले को पूरा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ हम सिंपली 4 दूना 8 कर सकते हैं। इसको 4 दूना 8 लिख दिया। 4 में से 2 घटाने पे यहाँ पे आसानी से 2 आ जाएगा, जबकि जोड़ने पर नहीं आएगा। तो x², ये पूरा लिखा, यहाँ माइनस का 8 बराबर 0। सिर्फ इस -2x के बदले इतना हम जो है काम कर रहे हैं। मीन्स ये लिखेंगे माइनस का 4x। याद रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ माइनस है तो आगे माइनस रखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो आगे भी प्लस रखेंगे। तो यहाँ माइनस का 4x प्लस का 2x होगा। 4 में से 2 घटेगा तो माइनस का 2x आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं हमारे पास ये 4 पद हो गया, 2 का हमने जोड़ा लगा दिया। अब इस जोड़ा में से देखते हैं, यहाँ x² है, इसका मतलब x गुना x है। x² को हम x गुना x लिख सकते हैं। यहाँ 4x है, 4 गुना x है। अब हम यहाँ देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है। हम कह सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि इन दोनों में x कॉमन है, x निकाल लिया। तो देखा हमने x² है हमारा, उसमें से x निकाल लिया तो क्या बचा, x बचा। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस दिया। और यहाँ 4x है, 4 गुना x है, x निकाल लिया हमने बाहर, यहाँ क्या बचा, ये 4 बचा। एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। इसको देखिए, प्लस 2x है और 8 है, तो 2 को हम x से गुना कर देंगे। और यहाँ पर लिखते हैं 8 है, तो 2 चौके 8 लिखा। अब देखते हैं यहाँ जो है दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हमने निकाल लिया। यहाँ जो है 2 गुना x था, तो 2x था, 2 बाहर निकाला तो x रह गया अंदर। और यहाँ जो है 2 चौके 8 था, तो 2 बाहर निकाला तो 4 रह गया अंदर। यहाँ माइनस से 4, इस तरह से बराबर 0। संख्या हमारा x - 4, देखिए यहाँ 2 आ जाएगा। दोनों सेम होगा, हर हाल में हर कीमत पे दोनों सेम होगा। और जब दोनों सेम हो जाए तो किसी एक को उतारना है, इसमें x - 4 लिखेंगे। x - 4 इंटू यहाँ x + 2 बराबर 0। जब ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण को एक के साथ 0 रखेंगे। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर जो है ये माइनस का 4 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर दूसरा वैल्यू देखते हैं कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर जो है ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा x का मान 4 भी आया और -2 भी आया। जब भी ऐसा हो जाए तो पहले वाले को जब प्लस होगा उसको अल्फ़ा मानेंगे, जो माइनस होगा उसको बीटा मानेंगे। अगर दोनों प्लस है तो जो बड़ा दिख रहा है वो अल्फ़ा होगा, जो छोटा है वो बीटा होगा। दोनों माइनस है, जो देखने में छोटा लगे वो जो है प्लस होगा, मीन्स अल्फ़ा होगा। जो देखने में बड़ा लगे वो जो है बीटा होगा। मीन्स होता क्या है कि माइनस का क्रम, जैसे -2 है और -8 है, तो यहाँ पे -2 और -8 में बड़ा जो है -2 होता है, इसलिए इसको अल्फ़ा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। अब जो है दोस्तों इसे जांच करने कहा गया है कि आप जांच करके ये बताइए कि क्या ये सही है या नहीं है। तो हम देखते अल्फ़ा + बीटा फार्मूला होता है -b/a। और इस समीकरण में पहले वाले जो x² के साथ जो मान है वो जो है a का मान होता है, क्योंकि x² + bx + c बराबर 0 होता है, ये वैल्यू होता है हमारा। तो हम जो है x² के साथ जो है मान मानते हैं a का, x के साथ जो मान है वो b का मान है, और जो बगैर जो अचर है, ठीक है, वो हमारा जो है c का मान होगा। यहाँ पर हमारा a का मान जो है हम देखते हैं 1 है, a का मान 1, b का मान -2, ये देखिए -2, और c का मान -8, c का मान -8 है। इस तरह से यहाँ पे अल्फ़ा जो है हमारे पास आया 4, हम लिखा यहाँ 4, प्लस बीटा का मान जो है -2 आया, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर लिया। बराबर में यहाँ माइनस b का मान जो है यहाँ से देखते हैं -2, और a का मान जो है 1, यहाँ देखते हैं 4 प्लस माइनस यहाँ 2, यहाँ भी देखते हैं माइनस प्लस 2/1, तो 4 में से 2 घटाने पर 2, यहाँ भी देखते हैं 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों जो है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो निकला हुआ मान है वो सही है, वो दुरुस्त है। हम इसको गुणांक के हिसाब से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान यहाँ 4 और बीटा का मान -2,
जबकि सी का मान जो है यहाँ माइनस का 8, ए का मान जो है 1, यहाँ लिखेंगे 4 दूना 8 माइनस का 8, यहाँ भी देखेंगे माइनस का 8। तो हमने दोनों तरीके से प्लस वाले से भी यानी योग से भी और गुणन से भी, दोनों से, शून्यक के गुणन और शून्यक के योग से, दोनों से जो है हमने इसको प्रूफ कर दिया, सत्यापित कर दिया कि हाँ ये सही है हमारा निकाला हुआ मान। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 2x² पे जो है हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ जो है 1 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ बराबर 0 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे a² इसको मान लिया, इसको b मान लिया, तो हम यहाँ -2ab, a को यहाँ 2s इंटू b को यहाँ 1 प्लस जो है यहाँ 1 हो गया। तो इस तरह ये हमारा फार्मूले पर आता है 2s², ये हमारा a हो गया और 1 जो है हमारा b हो गया। तो हमने लिखा इसको a² - 2ab + b²। तो इस तरह से ये हमारे फार्मूले को फुलफिल करा रहा है। इसका मतलब होता है a - b पे होल स्क्वायर बराबर 0 मान लिया। अब अगर 0 का स्क्वायर भी अगर निकालते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, 0 हमारा आसानी से टूट जाता है। या फिर हम रूट भी निकालते हैं तो भी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2s - 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर 2s बराबर, ये माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1, और s बराबर 1/2 मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2 होगा। जांच हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम करते थे। तो दोस्तों यहाँ 6x² - 3 - 7x है। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, 2 पावर के बाद सिंगल पावर वाला होगा माइनस का x, और उसके बाद फिर माइनस का 3 बराबर 0। अब जो है हम 6 को 3 से गुना किया तो 6 3 18 हो गया। हमको 18 को इस तरह तोड़ना है ताकि हमारा जो है, तो 9 दूना 18 हम तोड़ सकते हैं, 9 में से 2 घटाने पर हमारा 7 पूरा हो जाता है। तो 6x² माइनस का यहाँ लिख सकते हैं 9x प्लस का 2x, इस तरह हमारा 7 पूरा हो जाएगा, -3 बराबर 0। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ देखते हैं 6x है, तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 दूना 6 गुना x, और जो है 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना x। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो 3 तो दिख ही रहा है, साथ में x भी कॉमन है, इसलिए x भी निकालेंगे। अब जो है हमने 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2x बच गया ये हमारा, तो 2x यहाँ माइनस, और यहाँ लिखा हमने 3 3 9 3x निकाला, तो यहाँ 3 से बचा अकेला, यहाँ माइनस का 3 होगा। यहाँ तो देखते हैं कि जो यहाँ है वही यहाँ है, मीन्स यहाँ जो है कॉमन निकालने का चांस नहीं है, तो 1 तो सब में गुना होता ही है। तो यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0। अब देखते हैं ये दोनों बराबर इक्वल हो गया, तो दोनों में से एक लिखेंगे 2x - 3 इंटू यहाँ 3x, और ये जो है प्लस का 1 बराबर जो है 0। जब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये माइनस का 3 बराबर के इस तरफ आया, प्लस का 3, x बराबर 3/2, और फिर जो है दूसरा वाला हम लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x बराबर, ये प्लस का 1 इस तरफ आया, माइनस का 1, x बराबर -1/3, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा जो है, इसलिए x बराबर जो है हमारा यहाँ पर 3/2, दूसरा -1/3। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा जो है प्लस वाले को बोलेंगे 3/2 अल्फ़ा, और बीटा जो है -1/3 बीटा। जांच जैसे करते थे वैसे ही हम जांच करेंगे। दोस्तों इसका चौथा जो क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर 2 ही पद दिया हुआ है, लेकिन कॉमन तो निकल सकता है। 4u कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 4 4 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ 4u कॉमन, यहाँ 4u निकाल लिया तो यहाँ u बचा, यहाँ 4 दूना 8 होता है, जबकि u है यहाँ पर, u बाहर हमने कर लिया, तो इसी तरह से 2 ही रहेगा सिर्फ। तो यहाँ पर देखते हैं ये गुणनखंड हमारा यहीं पर तैयार हो चुका है। 4u बराबर 0 हम लिख सकते हैं, एक गुणनखंड हो गया हमारा, u बराबर 0/4 नीचे आया, u बराबर 0। फिर हम लिखेंगे u + 2 बराबर 0, तो u बराबर जो है हमारा -2, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर यहाँ पर 0 होगा, बीटा बराबर -2 होगा। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन जो है, इसको भी हम 0 मान ले, तो हमारा ये t² बराबर
जो है ये माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब जो है हम चाहे तो इसको रूट निकाल लें या स्क्वायर कर दें, तो t बराबर जो है हमारा √15, इसलिए स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो √15 हो जाएगा। लेकिन ये जो रूट आएगा ये प्लस माइनस का होगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये जो 15 है वो प्लस का है या माइनस का है। प्लस का भी स्क्वायर जो है वो प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी माइनस होता है। क्योंकि अगर हम माइनस के √15 को √15 से गुना करेंगे, देख लीजिए, तो ये प्लस का √15 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस का भी √15 है, उसको भी गुना कर रहे हैं तो ये 15 ही होगा। यहाँ भी 15 हुआ, यहाँ भी हमारा 15 हुआ। तो हम कह सकते हैं ये जो 15 दिया हुआ है प्लस का है, तो ये प्लस का भी हो सकता है तो माइनस का। इसलिए जब प्लस का हुआ तो अल्फ़ा जो है हमारा प्लस का वाला हो जाएगा और बीटा जो है हमारा माइनस वाला है, -√15। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 को 4 से गुना किया तो हमारा हो गया 3 चौके 12, 12x²। इसी तरह से 4 3 12 हो जाता है, 4 में से 3 घटाने पर हमारा 1 आ जाएगा। तो सेम चीज़ है, 3x² -4x + 3x -4 = 0। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 3x बचा, यहाँ x से निकाल लिया तो माइनस का 4 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 तो कॉमन होगा, 3x, यहाँ माइनस का 4 = 0। 3x से डबल हो गया, 3x - 4 2 है, 1 उतारा, यहाँ x + 1 = 0। जब 3x - 4 = 0 तो 3x बराबर ये माइनस का 4 इस तरफ आएगा, प्लस का 4, x बराबर 4/3। फिर जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x + 1 = 0, तो x बराबर ये प्लस का 1 इधर आया, माइनस का 1, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर ये 4/3 और माइनस का 1, तो अल्फ़ा जो है हमारा 4/3 होगा, जबकि बीटा बराबर माइनस का 1 होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मीन से बहुपद तैयार करना है, बनाना है, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, क्रमशः दी हुई है। मीन से योग दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और गुणनफल यहाँ पर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस का 1। तो हम सिंपली समीकरण तो पता है हमें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x होता है, प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, या 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो समीकरण जो है इस तरह हम निकाल सकते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसका मान जो है ये दिया है 1/4, हम जो है 1/4 लिखा और इंटू x लिखा, प्लस यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ माइनस का 1 लिखा है। तो यहाँ x² ये माइनस जो है यहाँ 1/4 x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस ये हमारा 1, तो ये हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम जो है इसको 0 मान के बनाते हैं तो ये हम 4 इसको हटा सकते हैं। सपोज मान लें हमने इसको 0 मान लिया है, तो यहाँ पर जो है हम इस संख्या में 4 दिख रहा है, तो 4 जो है हम गुना कर देंगे दोनों ओर, तो हमारा ये समीकरण जो है 4x², ये 4 कट जाएगा तो x आएगा, और ये 4 1 से गुना हो गया माइनस का 4 बराबर यहाँ 4 को 0 से गुना, ये भी हमारा आंसर हो सकता था, अब वो भी हमारा आंसर था। सेकंड है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो हम सेम इसी फार्मूले को बनाएंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0 मान सकते हैं। तो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 इंटू x और अल्फ़ा बीटा का मान 1/3, माइनस में नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा 0 है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हमारा दिया हुआ है √5। समीकरण वही लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो यहाँ जो है x² माइनस अल्फ़ा बीटा का मान जो है 0, तो इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान जो है √5
बराबर 0। तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर, ये 0 से गुना हुआ तो माइनस का 0 प्लस √5 बराबर 0। तो 0 जो है इसका कोई महत्व नहीं, यहाँ पर हटा सकते हैं हम, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, यह होगा भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, यही इसका आंसर हो जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो है यहाँ भी 1 है। इसका मतलब समीकरण होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स और अल्फ़ा बीटा का मान 1 बराबर 0। इस तरह से हमारा ये एक्स स्क्वायर 1 को x से गुना किया, x से कम x, यहाँ प्लस 1 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है यहाँ 1/4 बराबर 0। इस तरह से एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हुआ 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर जो है 0। समीकरण को यहाँ देखते हैं कि दोनों जगह जो है यहाँ 4 है, तो ऐसा करते हैं 4 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पे समीकरण पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समीकरण का रूप जो है चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या हुआ। 4x स्क्वायर ये जो है 4 मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1/4, तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसका मतलब x बचा। और यहाँ भी 4 कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 0 से गुना हुआ 0। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब दोस्तों छठा नंबर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो है 1 दिया हुआ है। इसका आंसर जो है आप कमेंट में हमें दें, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं हम जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं आप ये सीख रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं सीख रहे हैं तो हमारा ये मेहनत बेकार होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो हमें खुशी होगी और ये आंसर अगर देते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ, हम जहाँ मेहनत कर रहे हैं वो सही है, दुरुस्त है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।